जो सोमवार को आ रही है उसका बड़ा ही महत्व है। पहला कारण, ये अमावस्या और वो भी सोमवार वाले दिन, इससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और दूसरा, ये भोलेनाथ का दिन है, इससे इसका फल दोगुना मिलता है। आइए हम जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर हो सके तो इस दिन हमें मौन व्रत धारण करना चाहिए और गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण करना पितृ शांति के लिए विशेष महत्वपूर्ण कहा गया है। इस बार अमावस्या विशेष इसलिए है क्योंकि पहले तो सोमवार का दिन और दूसरा संयोग सावन का महीना। यह संयोग बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। बड़ा ही पुण्य फल देने वाला दिन है और महिलाओं को इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करना चाहिए। पीपल में समस्त देवी देवताओं का वास होने के कारण इस दिन पीपल की पूजा भी करनी चाहिए। 108 बार परिक्रमा करने से विशेष लाभ होता है। तो आइए हम सोमवती अमावस्या से जुड़ी एक पौराणिक कथा का आनंद लें। कहते हैं, एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह कन्या कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, मां जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम करते हो, मैं तो देर से उठती हूं। इतना कहने पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं
और इस तरह छिपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा की गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पत्नी परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चल पड़ी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो भी व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति हर अमावस्या के दिन यह ना कर सके तो सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जाता है। ओम नमः शिवाय।